ओके बच्चा लोग, आज हमारा नया चैप्टर है दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो बेटा ब्लड रिलेशन में होता क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब हम ब्लड रिलेशन चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। सभी के कुछ ना कुछ मेथड होते हैं पढ़ाने के। मेरा भी उनमें से एक मेथड है जिसको मैं पढ़ाता हूँ जिस तरीके से। ठीक है, जैसे चार चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, एवरी मेल मेंबर कैन रिप्रेजेंट बाय प्लस, अब और फीमेल मेंबर रिप्रेजेंट बाय माइनस। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि आप प्लस किससे पढ़ा रहे हैं माइनस किससे, कोई मतलब नहीं बेटा, केवल रिप्रेजेंटेशन है। कुछ लोग पॉइंट और कुछ लोग स्टार यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगला क्या है बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं वर्टिकल लाइन दैट इज जनरेशन गैप, जनरेशन गैप के लिए होती है। ओके, एक जनरेशन गैप के लिए एक वर्टिकल लाइन, दो जनरेशन गैप के लिए दो वर्टिकल लाइन। ओके, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज सेम जनरेशन, ये किसके लिए होता है बेटा, सेम जनरेशन के लिए। आपने कहा ठीक है। उसके बेटा बाद आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, जहां पर भी आर्क साइन आ जाएगा ये, इसका मतलब है बेटा मैरिड रिलेशन। क्या मतलब होता है इसका, मैरिड रिलेशन। गॉट इट। तो ये चार चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग स्टार्ट करते हैं एक चीज से, जिसे हम बोलते हैं दैट इज रिलेशन चार्ट। ठीक है, या रिलेशन ट्री। ब्लड रिलेशन में अगर आप बात करते हैं रिलेशन ट्री की तो क्या होता है वो, देखो कैसे होता है ब्लड रिलेशन। आप क्या करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रिलेशन स्टार्ट कहां से होता है, अगर कोई आपसे पूछे कोई भी रिलेशन स्टार्ट कहां से होता है, अगर आपसे कोई पूछता है रिलेशन स्टार्ट कहां से होते हैं, तो रिलेशन स्टार्ट होते हैं बेटा आपसे। ठीक है, अगर आप इंडिया में हैं तो मम्मी पापा बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लैंड में होते तो फादर मदर बोलते, मॉम एंड डैड बोलते। ठीक है, जहां की जैसी भाषा है। ओके, अगर आप पैदा हुए होते इंग्लैंड में तो कोई और लैंग्वेज, अगर आप इजराइल या सीरिया किसी और जगह, तो सब अलग अलग लैंग्वेज होती है सबकी अपनी अपनी। अफगानिस्तान वगैरह किसी जगह, पाकिस्तान और किसी कंट्री में, चाइना में होते, जापान में होते, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन है। जिस फैमिली में होते उस फैमिली से आपके रिलेशन उसी बेस पर पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं ये सभी को अपने लिए बनाना है चार्ट। ठीक है, जैसे मैं ये अपने लिए बना रहा हूं। फर्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं, आप एक प्लस लगाएंगे दैट इज इट सेल्फ। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इट सेल्फ। आपने कहा ठीक है सर। अब इट सेल्फ में सबसे ऊपर सबसे पहले क्या आएगा बेटा, फादर और मदर। गॉट इट, मदर। रिलेशन आपसे शुरू होते हैं तो आप ऐसे ही शो करेंगे। ठीक है, अब फादर और मदर से पहले अगर मैं और ऊपर जाता हूं तो एक जनरेशन ऊपर होंगे ग्रैंडफादर, ओके, और ग्रैंड मदर। बेटा जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है, अगर फादर की साइड वाले रिलेशन को देखते हैं दैट इज कॉल्ड पैटर्नल, मदर की साइड सेम रिलेशन कहलाते हैं मैटरनल। ओके, और सभी को जो मैं बताता हूं उसी चीज पर ध्यान रखिएगा। आप कितने भी बड़े इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी किसी को भी जानते हैं, हम अपने घर में सभी हिंदी में बात करते हैं, तो क्वेश्चन को समझना हिंदी में आसान होगा और आंसर देना इंग्लिश में आसान होगा। वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो क्वेश्चन को समझो इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और उसके जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में पढ़ के आंसर दो। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब मैं इसे ऊपर जाऊंगा तो क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मदर। ओके, आपने कहा ठीक है सर, यहां पर ओके डन। अब ये जैसे आया, इसी तरह अगर आप मदर की साइड जाते हैं तो यहां पर क्या बोला जाएगा, यहां बोला जाएगा बेटा मैटरनल। तो होंगे तो नाना नानी, ग्रैंडफादर, और यहां पर आएंगी ग्रैंड मदर। बट डिफरेंस वही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पैटर्नल एंड मैटरनल। इधर वालों को सभी को मैटरनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटरनल। ठीक है, और इधर सभी को पैटर्नल। गॉट इट। अब अगर मैं यहां पर इससे ऊपर की बात करता हूं, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में इसको महा बोलते हैं, भीष्म पितामह। किसमें पढ़ा आपने, ये महाभारत में। ठीक है, तो वो दो तीन जनरेशन ऊपर थे। ओके, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, गंगा पुत्र बोले जाते थे। गॉट इट, दैट इज कॉल्ड भीष्म पितामह। इसी तरह पितामह जोड़ा गया अगर कोई महिला उतने लेवल पर होती कि तीन जनरेशन ऊपर, दैट इज कॉल्ड
मातामह, गॉट इट, मातामह। और यहां क्या जोड़ते हैं बेटा, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, गॉट इट। अब यहां पर क्या आएगा बेटा, फादर से इधर चलते हैं, तो इधर क्या आएगा फादर के, इधर आएगा अंकल, ओके, और आंट। अब आप कहेंगे मतलब क्या, देखो बेटा यही इंग्लिश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहां पर हिंदी में क्या होगा, चाचा चाची, ताऊ ताई, फूफा जी और बुआ जी। यहां पर इन सब को केवल एक स्टेटमेंट में ब्रेक कर दिया, किसमें, अंकल और आंट, दैट्स इट, और कोई नहीं आएगा इधर, गॉट इट। अंकल का मतलब चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है और फूफा भी हो सकता है, गॉट इट। आंटी का मतलब ताई जी भी हो सकता है, चाची जी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है साथ में, बुआ जी भी हो सकता है, गॉट इट। अब जब मैं इधर जाऊंगा तो इधर क्या आएगा बेटा, सेम वही अंकल और आंट। अब यहां अंकल और आंट का मतलब क्या बेटा, यहां अंकल और आंट का मतलब है मामा मामी, ठीक है। दूसरा मौसा मौसी, ओके, मौसा का मतलब अंकल, और आंट किसका मतलब है, मौसी का मतलब, गॉट इट। तो ये आ गया। अब यहां से जब हम इधर आते हैं इटसेल्फ, तो इटसेल्फ के जितने भी ब्रदर सिस्टर जैसे होते हैं सबके लिए, तो यहां पर हम दोनों चीज लगाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर। तो एक होता है कजन ब्रदर एंड सिस्टर। हिंदी में क्या प्रॉब्लम आती है, हिंदी में अगर आपको कजन ब्रदर एंड सिस्टर बोलना तो वहां पर क्या होगा, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, मौसेरे भाई और ममेरे भाई। जबकि इंग्लिश में केवल एक शब्द यूज होगा, दैट इज कॉल्ड कजन ब्रदर एंड सिस्टर, और सब आ जाएंगे उसमें, गॉट इट। यही इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती है इंग्लिश के आंसर देने में इस क्वेश्चन में, ठीक है, या इस तरह के चैप्टर में बहुत अच्छा होता है, इजिली आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया ब्रदर एंड सिस्टर, ओके। अब इटसेल्फ की करा देते हैं शादी, गॉट इट। अब जिसके लिए बना रहे हैं वैसे ही इसको पूरा शो कर देते हैं यहां पर। अब जैसे शादी होगी तो यहां पर एक आएगी बेटा मदर इन लॉ, सासू मां, और एक आएंगे बेटा फादर इन लॉ, जिन्हें मैं हमेशा बोलता हूं कानूनी माता पिता, गॉट इट, इस तरीके से, ठीक है। नहीं अगर ऐसे नहीं तो ऐसे शो कर दो जिससे दिखाई दे, ठीक है बेटा। आपने कहा ठीक है सर, ये हुआ। अब इधर वाले अगर मैं बात करता हूं तो इधर आएंगे आपकी जो स्पाउस है, या हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकते हैं, उनके रेस्पेक्ट में आने वाले टाइम में। तो देन आप क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे प्लस फॉर ब्रदर इन लॉ और माइनस फॉर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, इन लॉज, ओके। आपने कहा ठीक है, यहाँ ब्रदर एंड सिस्टर है। अब अगर ब्रदर की शादी करा देते हैं तो वो लेडी क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड, उसे हम बोलेंगे सिस्टर इन लॉ, यानी भाभी बोल सकते हो। और अगर सिस्टर की शादी हुई दैट इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ, इन लॉज, ठीक है, दैट इज लॉज, इन लॉज, गॉट इट। ये बात समझे आप, ये दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे एक साथ बना दिए तुम्हें दिखाने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट बेटा, आगे यहीं पर जो बच्चे होंगे अंकल आंट के, दैट इज कॉल्ड कजन ब्रदर और कजन सिस्टर, ओके, कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर, ये यहां पर आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब नीचे आएंगे तो क्या आएगा बेटा, सन और डॉटर। अब डॉटर की जिससे शादी होगी दैट इज कॉल्ड सन इन लॉ, ओके बेटा। और जिससे सन की शादी होगी दैट इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ, दैट इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ, इन लॉज, ठीक है। और ये सन है और ये बेटा क्या है, डॉटर है, गॉट इट। अब जो ब्रदर एंड सिस्टर के जो बच्चे होते, चिल्ड्रन होते, दैट इज कॉल्ड नेफ्यू एंड नीज, नेफ्यू एंड नीज। वो भतीजा और भांजी जिसको बोलते हैं यहाँ नॉर्मल अगर देखा जाओ तो भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, दोनों के लिए एक ही शब्द यूज होता है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं नेफ्यू, ये यूज होता है बेटा भांजे और भतीजे के लिए, और नीज ये यूज होता है बेटा भतीजी और भांजी के लिए, ओके डन। नेक्स्ट इससे नीचे आएंगे, यहां पर क्या आएगा बेटा, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, गॉट इट।
ये होता है ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। इससे नीचे सब ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ही आएंगे। दैट्स इट क्वेश्चन। ये पूरा एक चार्ट समझ आया? दैट इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं बेटा ब्लड रिलेशन के लिए ट्री, रिलेशन ट्री। कुछ क्वेश्चन आज कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन कल कराऊंगा बेटा मैं आपको। तो पहली चीज ये है, जो हमारा रिलेशन ट्री है पूरा, ये समझ आना चाहिए। अब देखो, जनरली मैं जो सभी को बोलता हूं, 200 से 250 साल का लेखा जोखा है ये पूरा। ओके, यहां से लेके यहां तक डन, ये पूरा जो लेखा जोखा है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सोल्व करते हैं। ये सभी के बारे में लिखा है। अंकल और आंट, सन और डॉटर, दैट इज कॉल्ड कजन। ब्रदर्स डॉटर इज कॉल्ड नीज। ब्रदर सन इज कॉल्ड नेफ्यू। उसके बाद मदर्स और फादर्स मदर इज कॉल्ड ग्रैंड मदर। सन्स वाइफ इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड इज कॉल्ड सन इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। मदर और फादर सन इज कॉल्ड ब्रदर। मदर और फादर डॉटर इज सिस्टर। मदर और फादर्स ब्रदर इज अंकल। मदर और फादर सिस्टर इज आंट। मदर और फादर्स फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर। ठीक है बेटा, तो ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, ये पहले टाइप के क्वेश्चन बेटा, दैट इज टाइप फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टाइप फर्स्ट। ध्यान से सुनना, दैट इज टाइप फर्स्ट। आपने कहा ठीक है सर। टाइप फर्स्ट में क्या लिखा? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, एक पॉइंट करते हुए, एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए, टुवर्ड्स अ पर्सन। ठीक है, पर्सन। अ मैन सेड टू अ वुमन, एक मैन जो है, एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए एक वुमन से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, एक वुमन से बोल रहा है, ये किसी वुमन से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जा देखते हैं। इस पर्सन की ओर इशारा करते हुए, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, अभी नहीं पता हमें। क्या बोल रहा है? हिज मदर, इसकी जो मदर है, ठीक है, हिज मदर। और ये भी याद रखना, ये पर्सन मेल है, बिकॉज क्या लिखा है? हिज, हर नहीं लिखा, हिज मदर। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इसके फादर की ओनली डॉटर है, इसके फादर की, इसके फादर की ओनली डॉटर। यानी ये जिससे बोल रहा है वो कौन है? वो यही है, क्योंकि ओनली लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया? ओनली डॉटर। ध्यान सुनो, एक पर्सन एक लेडी की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, सॉरी एक जेंट्स की ओर, एक पर्सन की ओर। इसकी जो मदर है ना, जो मदर है इसकी, वो तुम्हारे फादर की एक लौती लड़की है। जो इसकी मदर है वो तुम्हारे फादर की, एक लेडी को बोला तुम्हारे फादर की एक लौती लड़की है। तुम्हारे फादर की एक लौती लड़की कौन है? तुम खुद। यानी ये जिसको बोल रहा है वो यहां पर है। ओके, उसका सन है ये। गॉट इट? उसके बाद, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन? तो बेटा दो तरीके से क्वेश्चन आता है। दिस वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो बेटा दिस वुमन, ये वुमन क्या है? इसकी मदर। और अगर पूछ ले जाए दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस वुमन, तो क्या है बेटा? दैट इज कॉल्ड सन। अब क्वेश्चन क्या पूछा? दिस वुमन, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन? वुमन कैसे रिलेटेड है? वुमन की साइड से चला बेटा एरो, तो क्या आ गया बेटा? मदर इज व्हाट? मदर। गॉट इट? क्वेश्चन समझ आया? दोबारा से समझाता हूं, ध्यान सुनो। एक आदमी बोल रहा है एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर, इसकी ओर इशारा करते हुए, इसे बोल रहा है, ये जो है ना ये, और किसको बोल रहा है? एक लेडी खड़ी है बराबर है, उसको बोल रहा है, ये जो है ना ये तुम्हारे फादर की एक लौती जो लड़की है उसका लड़का है। इसके फादर की एक लौती लड़की कौन? ये खुद, उसका लड़का ये है। यानी ये जो पर्सन है ये कहां गई? ये इसकी मदर है। गॉट इट? और यही पूछा है, ये लेडी कैसे रिलेटेड है इस पर्सन से? दैट इज कॉल्ड मदर। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। देखो, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, लेडी है फोटोग्राफ में, इसकी और पॉइंट आउट करते हुए, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, शालू सेड, क्या बोल रही है शालू? हर सन्स फादर, इसके हर सन्स, इसके सन का जो फादर है वो कौन आएगा? यानी इसका हस्बैंड। हर सन्स फादर, इसके सन का जो फादर आया, हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। ये जो लेडी है शालू, ये जो लेडी है शालू,
ठीक है, क्या बोला? हर सन्स फादर, इसके सन का, ये जो लेडी है ना, ये जो लेडी है, ये जो लेडी, इस लेडी के जो सन है, उसका जो फादर है वो कौन होगा? इस लेडी का जो सन है उसका फादर कौन होगा? इसका हस्बैंड, दैट्स वन। ठीक है, फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, इसकी जो मदर है उसका सन इन लॉ है। सन इन लॉ का मतलब क्या है? यानी इसका दामाद है, सन इन लॉ, गॉट इट? इसका क्या है? सन इन लॉ। ओके, अभी मैंने बताया था डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, तो इसका सन इन लॉ है। अब ठीक है, उसके बाद हाउ इज शालू रिलेटेड टू द लेडी? अब देखो बेटा, अगर यहां लिखा होता शालू हैज नो ब्रदर एंड सिस्टर, तो इसका मतलब होता शालू खुद यहां पर है, गॉट इट? क्योंकि इसकी मदर का ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन यहां पर है, ये जो पर्सन है, इसकी मदर का क्या है बेटा? सन इन लॉ है। सन इन लॉ कैसे हो सकता है? इसकी डॉटर होगी, उसकी शादी इससे हुई होगी, दैट इज कॉल्ड दामाद। ठीक है, अगर शालू ओनली वन चाइल्ड है तो बेटा शालू खुद इसकी वाइफ है, गॉट इट? समझे? बट यहां ऐसा नहीं दिया, तो क्या क्या दिया है? हाउ इज शालू रिलेटेड टू द लेडी? शालू कैसे इस लेडी से रिलेटेड है? तो बेटा दो बातें हो सकती है सब एक जनरेशन पर, या तो इसकी सिस्टर हो सकती है या शालू खुद हो सकती है। ठीक है, अब अगर सिस्टर है और इट सेल्फ भी दिया, यानी बोला है हाउ इज शालू रिलेटेड टू द लेडी, इस लेडी से कैसे रिलेटेड है? अब इट सेल्फ का तो कोई कंडीशन बनती नहीं है, तो इसका मतलब क्या? शालू इसकी सिस्टर है। क्या है? शालू इसकी सिस्टर। तो आंसर क्या दिया है? आंट सिस्टर, दैट्स ट्रू। आंसर इज व्हाट? सिस्टर। गॉट इट? बात समझे? अब जो मैंने बताया वो भी समझ लेना इस चीज को। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सीधी सी बात है, अगर यहां पर लिखा होता कि शालू हैज नो ब्रदर एंड सिस्टर, तो शालू इसकी क्या होती बेटा? ये शालू खुद ही होती, दैट इज इटसेल्फ। ओके, बट ऐसा नहीं लिखा, तो सिस्टर इज द बेस्ट आंसर। गॉट इट? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा है बेटा, देखो ये भी ऐसा ही है, इंट्रोड्यूस कराने वाला। अनिल इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ, किसको? अनिल जो है इंट्रोड्यूस कराता है किसको? रोहित को। किसको कराता है? रोहित को। कैसे इंट्रोड्यूस कराता है? ध्यान से, इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर, सन ऑफ, ये सन है, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। ठीक है, अनिल के जो फादर है उनकी जो वाइफ है, उनका जो ब्रदर है, ठीक है, उसका क्या है? ये सन है, लिखा ना, द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। इसके फादर की वाइफ कौन होगी बेटा? इसकी मदर। उनका ब्रदर क्या लगेगा? इसका मामा। गॉट इट? उसका सन है ये। तो क्या लिखा? हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल? रोहित कैसे रिलेटेड है अनिल से? तो क्या होगा बेटा? सेम जनरेशन में, दैट इज कॉल्ड कजन ब्रदर, दैट इज कॉल्ड कजन ब्रदर। तो यहां पर कजन लिखा हुआ है, ब्रदर नहीं लगाएंगे, दैट इज कजन। डन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है ये देखो, अगला क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, अंजलि सेड, एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए, अभी ये नहीं पता कौन है, वो मेल है फीमेल है, कोई बात नहीं। अंजलि बोलती है, क्या बोलती है अंजलि? अंजलि सेड, क्या बोलती है बेटा अंजलि? ही इज द ओनली सन ऑफ, ही इज द, यानी ये पर्सन, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ठीक है, इसकी जो सिस्टर है उनका जो ब्रदर है, ठीक है, उसके बाद ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर, उसके जो फादर है उनका ओनली सन है ये पर्सन और ये पर्सन बोथ आर सेम, बिकॉज ओनली सन है तो एक ही सन है, डॉटर दो हो सकती हैं, सन एक ही है। उसके बाद क्या लिखा? हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजनी? तो दोनों बेटा एक ही फादर है, ठीक है, तो क्या है बेटा? दैट इज ब्रदर, दैट इज ब्रदर। तो आंसर इज व्हाट? कजन नहीं है, फादर नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस, क्योंकि क्या लिखा है एक बार फिर चेक करते हैं, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। इसका मतलब क्या बेटा? नन ऑफ दिस, क्योंकि कजन नहीं होगा, यहां पर होगा सेम है, तो इसलिए क्या आएगा आंसर? तो क्या लिखा? हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि? तो आंसर क्या आएगा बेटा? दैट इज ब्रदर। क्या आएगा? ब्रदर, और ब्रदर है नहीं, तो आंसर इज व्हाट? ब्रदर। तो आंसर इज व्हाट? नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? रीता टोल्ड मानी, ठीक है, क्या लिखा है?
ओके, देखो क्या लिखा है। रीता किससे बोलती है बेटा? मानी से। क्या बोलती है? अभी बात करते हैं। द गर्ल आई मीट यस्टरडे एट द बीच। रीता बोल रही है मानी से कि मैं कल जिस लड़की से बीच पर मिली थी वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। ठीक है, ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड? ठीक है, अब क्या लिखा है दोबारा से पढ़े। आई मीट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। इसकी फ्रेंड की जो मदर है, ठीक है, उसका ब्रदर इन लॉ कौन होगा बेटा? इसके फादर होंगे। ओके, बिल्कुल सही। उनका ब्रदर होगा या सिस्टर। हाँ, ब्रदर इन लॉ बोला तो सिस्टर नहीं होगा, ब्रदर होगा। ठीक है, ब्रदर के लिए क्या लिखा? ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। ठीक है, क्या लिखा है? डॉटर ऑफ, इसकी डॉटर है। ठीक है, मानी इसकी फ्रेंड है। ठीक है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड? रीता की फ्रेंड कौन है? मानी। ये गर्ल कैसे रिलेटेड होगी बेटा इससे? दैट इज कजन सिस्टर। क्या आएगा बेटा? कजन। सिस्टर नहीं है, दैट इज आंसर इज व्हाट? कजन। गॉट इट? क्योंकि ये इसके फादर हैं, ये इसके मदर हैं, और ये इसके अंकल या अंकल, इंग्लिश में तो अंकल अंकल ही बोलेंगे, हिंदी में क्या हो सकता है बेटा? ब्रदर इन लॉ के लिए बहुत सारे शब्द यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, चाचा भी हो सकते हैं इस रेस्पेक्ट में, ताऊ भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, गॉट इट? तो और कोई भी शब्द यूज हो सकता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। नेक्स्ट, ये वाले अभी नहीं। रिलेशन बिटवीन देम, द वुमन रिप्लाइड। एक सेकंड, पॉइंट आउट वाले ही करते हैं। हाँ ठीक है, आज पहले पॉइंट आउट के क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है बेटा पॉइंट आउट वाले में? देखो क्या लिखा। पॉइंट आउट अ लेडी, राजन सेड। कौन सेड बेटा? राजन। राजन सेड, क्या बोलता है राजन? देखिए, राजन बोलता है, इसलिए पॉइंट आउट अ लेडी, एक लेडी की ओर पॉइंट आउट करते हुए, एक लेडी की ओर पॉइंट आउट करते हुए राजन बोलता है। क्या बोलता है बेटा राजन? शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ठीक है, मेरे जो मदर हैं उनके जो हस्बैंड है। ध्यान सुनना, पॉइंट आउट टू अ लेडी, राजन सेड। कौन बोला? राजन। शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन, उस वुमन की, हूं जो इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ठीक है, इसके जो मदर है, उनके जो हस्बैंड है, उनकी जो मदर है, ठीक है, उसकी डॉटर है। क्योंकि लिखा ना, शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। इनकी डॉटर है, इसकी दादी की डॉटर कौन होगी? इसकी बुआ। ठीक है, तो क्या लिखा है? हु इज द लेडी टू द राजन। अब ये लेडी यहां पर आ गई, यहां से उठी ये लेडी, यहां गई। ठीक है, राजन से कैसे रिलेटेड है दिस लेडी? तो ये आएगा बेटा आंट। क्या आएगा बेटा? आंट। और आंट का मतलब जानते हो कौन सी आंट आएगा? दैट इज कॉल्ड बुआ जी। डन। क्योंकि इधर से आंट, और अगर राजन की साइड से पूछा जाता राजन कैसे रिलेटेड है, तो आंसर होता, क्या लिखा? हु इज द लेडी टू द राजन। तो आंसर क्या आता बेटा? इसका आंसर आता नेफ्यू। समझे? आंसर आता नेफ्यू। डन। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखो क्या लिखा है बेटा। देखो, अ मैन पॉइंट टू अ फोटोग्राफ सेज। एक आदमी एक फोटोग्राफ की ओर पॉइंट आउट करते हुए बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है? अ मैन पॉइंट टू अ फोटोग्राफ। ठीक है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करता है एक मैन, और क्या बोलता है बेटा? द लेडी इन द फोटोग्राफ, लेडी है। ठीक है, मैन बोलता है, क्या बोलता है? ये जो फोटोग्राफ की लेडी उसके, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। इसके नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है। इसकी नेफ्यू कैसे हो सकती है बेटा? नेफ्यू, मैंने बताया ना, नेफ्यू होने का मतलब क्या होगा? इसका भाई होगा या बहन होगी। ठीक है, उनका लड़का। ठीक है, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनका लड़का, दैट इज कॉल्ड नेफ्यू। ठीक है, क्या लिखा? द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है ये लेडी। इसकी नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हुआ? मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हुआ? मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब ये हुआ कि अगर ये इसकी सिस्टर है तो उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर कौन आएगी बेटा? इसकी भी मदर आएंगी वो। ठीक है, उसके बाद हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मेन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर। ये बात, इसका मतलब क्या है? अब उसकी कोई और सिस्टर नहीं है। तो यानी ये लेडी इस पर्सन की सिस्टर से कैसे रिलेटेड है? कौन? ये लेडी। तो आंसर क्या आएगा बेटा?
ये लेडी इज द मदर ऑफ दिस वन। आंसर इज व्हाट? मदर। गॉट इट? बात समझ आई? दोबारा से बताता हूं, ध्यान सुनो। क्या हुआ? एक पर्सन बोला एक लेडी की ओर इशारा करते हुए, द लेडी इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक लेडी की ओर इशारा करते हुए, जो मेरा भतीजा है, भांजा है, जो मेरा भांजा है, ओके ध्यान सुनो, जो मेरा भांजा है उसकी ये लेडी क्या है? मैटरनल ग्रैंड मदर है। क्या बेटा? मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी नानी है। तो मेरे भांजे की जो नानी है वो क्या होगी? मेरी क्या होगी बेटा? दैट इज माई मदर। गॉट इट? तो पूछा है, तो ये लेडी इसकी मदर से कैसे रिलेटेड है? ये क्या? इसकी सिस्टर, क्योंकि उसने लिखा है साफ साफ, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मेन्स सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर? केवल एक ही सिस्टर है उसकी, तो उसकी एक ही सिस्टर है, यानी है, तो यानी क्या होगा इसका? ये कैसे रिलेटेड होगी ये लेडी? दैट इज द मदर। गॉट इट? बात समझ आई बेटा? नेक्स्ट, आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, वैसे मैं तुम्हें और क्वेश्चन कराऊंगा इसके। आज मैंने तुम्हें इसका फर्स्ट टाइप कराया बेसिक, दैट इज पॉइंट आउट वाले, जब किसी यार और आप पॉइंट आउट करके बोलते हैं। इसमें 3 टाइप आते हैं, कल बाकी के 2 टाइप हम आपको कराएंगे, ठीक है? तो ये समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट 2 टाइप कल हम कराएंगे आपको। ओके, थैंक यू।